हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको प्रूव कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करा है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए उसको बहुत ही आसान तरीके से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न करा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आप जानते हो। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है, परिमेय संख्या जिससे आप p बट्टा q, ठीक है, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हो, और जो हर यानी कि जो q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे हम, इसीलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बट्टा क्यू। ठीक है, पी बट्टा क्यू। ठीक है, और यहाँ से आपको बता देना है कि जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से p और q की बात करें तो p और q आपके क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है कि जहाँ p व q, जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या की बात करें तो इसको भी समझो। देखो, सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिस संख्या का HCF 1 हो वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो जिसका HCF 1 आता है वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से p और q आपका क्या है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इतना करने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बट्टा क्यू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर सभी मान को रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अंडर रूट 3 है ना, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर सभी मान को दिखाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी भी संख्या रहेगी इसको हम क्या करेंगे, उस बगल भेज देंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बट्टा क्यू है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इस माइनस करड़ी में जो 3 है ना, इसको क्या करो, उस बगल भेज दो। ठीक है, और p बट्टा क्यू को इस बगल लाओ, तो यहाँ पर देखो आपका 5 है। ठीक है, और माइनस देखो ये जो p बट्टा क्यू इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा p बट्टा क्यू। ठीक है, और बच्चों देखो ये जो माइनस का करड़ी में 3 है उसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इसको आप सही रूप में लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या इस प्रकार से लिखोगे, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी बटा क्यू, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें, ये p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये सहभाज्य संख्या है तो ये जो पूरा टर्म होगा ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ से आप नीचे लिखोगे, चूंकि p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 5 माइनस पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है।
ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर ये आपका √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे लिखोगे इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर ये आपका √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि ये जो √3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे, यहाँ पे देखो पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपने √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये आपका एक परिमेय संख्या था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप आगे लिखोगे परंतु हम जानते हैं कि ये जो √3 है वो आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो बच्चों ये जो √3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो 5 - p/q है ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, कभी भी ये जो आपका अपरिमेय संख्या होता है, कभी भी ये जो आपका अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे इस प्रकार से स्टेटमेंट को लिख देना है। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि ये जो 5 - √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः 5 - √3 एक्चुअली में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बच्चों ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना करने के बाद, ठीक है, देखो इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक शॉर्ट विधि और है। ठीक है, तो उसको भी आप समझ लो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जो है बच्चों, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और ये आपका सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट विधि है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, सेकेंड मेथड से समझो। देखो पहले क्या करना है, सेम हमको यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, पहले हम क्या करेंगे, उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माने है तो बच्चों उसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसीलिए 5 - √3 = p/q। ठीक है, और यहाँ से हमको बता देना है कि जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p और q की बात करें तो p और q आपका कोई सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है जहाँ p व q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ऊपर सॉल्व किए थे ना, देखो जैसे यहाँ पर हमने ऊपर इसको इस प्रकार से सॉल्व किया था ना, ठीक इसी प्रकार नीचे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो देखो ये जो माइनस का √3 है इसको उधर भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू, इधर देखो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। ये p बट्टा क्यू इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का p बट्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ऊपर हमने सॉल्व किया था तो √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p बट्टा क्यू है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही है, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p बट्टा क्यू है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका √3 क्या बच्चों, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो √3 है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। ये आपका क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से अगर हम बात करें p और q आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये पूरा जो टर्म होगा ये एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि कभी भी जो अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप नीचे लिख दोगे अतः यहाँ से क्या लिखोगे, अतः यह विरोधाभास, ठीक है, अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि, गलत कल्पना के कारण, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट विधि है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट मेथड है। और अगर इस प्रकार से करोगे, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल में करना चाहती हो तो इस फर्स्ट मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने 5 माइनस √3 को प्रूव किया, ठीक है। और बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इस नंबर के स्थान पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये जो आपका 5 माइनस √3 है ना, इसके स्थान पर आपको क्या मिल सकता है, इसके स्थान पर आपको 3 इंटू √2 मिल सकता है, ठीक है। एंड इसके स्थान पर आपको क्या मिल सकता है, देखो एक और मिल सकता है आपका 1 बटा √2 मिल सकता है, ठीक है। और बात करें तो 7 इंटू √5 मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से 6 प्लस √2 मिल सकता है, ठीक है। और एक बात करें तो ये मिल सकता है 3 प्लस 2 इंटू √5 मिल सकता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर ये सभी नंबर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहती हो, ठीक है, यानी कि इन सभी को प्रूव करना चाहती हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल पर जाओ, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर एक अपरिमेय संख्या वाला प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें इन सभी को मैंने आपको सिद्ध करा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये जो √2 है, ठीक है, √3 है एंड √5 एंड √7, इन सभी को भी मैं आपको वहाँ पर प्रूव करा रखा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकती हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इसको सिद्ध कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अगर इन सभी को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।